हेलो फ्रेंड्स, डायरीज एलिमेंट्स मूवी पार्ट। तुम हमारी पूरी शॉप बर्बाद कर सकते हो। तब वेड कहता है कि मैं तो एक फूड इंस्पेक्टर हूँ जो कि आपके फूड को टेस्ट करने आया हूँ। उसी समय बर्नी अब वेड को बहुत परेशान करने लगता है और खुद की इवन फायर बॉल्स तक खाने के लिए मजबूर कर देता है। बेचारा वेड खुद को फूड इंस्पेक्टर बता के गलती कर बैठता है और उसको गरम गरम से फायर बॉल भी खाने पड़ते हैं। वेड के जाने के बाद बर्नी उसकी एक पिक्चर लगा देता है और कहता है कि ये लड़का आज के बाद यहाँ नहीं आ सकता, ये लड़का यहाँ आना बिल्कुल बैंड है। बेचारी एम्बर भागती हुई बाहर आती है और बाहर आके वेड से मिलती है। एम्बर को बहुत बुरा लग रहा था कि आखिर ये सब कैसे हो गया। जो दरवाजा इन दोनों ने मिलकर ठीक किया था वो वापस ही टूट गया। ऊपर से कोई इंस्पेक्टर इनकी मदद भी नहीं कर रहा। अगर वो शॉप चली गई या फिर टूट गई तो उसके फादर का सपना खत्म हो जाएगा। अभी अभी तो उसके फादर ने एम्बर के ऊपर बिलीव करना शुरू किया था और ये बड़ी गड़बड़ होना बहुत बड़ी बात है। ये सब कुछ इनके पूर्वजों का है और पूर्वजों का बोझ उतारना बहुत बड़ी बात होती है। असल के अंदर अब तो वेड एम्बर से प्यार करने लग गया था। इस हालत के अंदर भी वो एम्बर को बहुत पसंद करता है। तब उसे पता चलता है कि एम्बर जिस जगह पे बैठी है मिट्टी असल के अंदर पिघल के ग्लास में बदल गई है। ये भी एक बहुत नया हुनर है। एम्बर को ये चीज बहुत नॉर्मल लगती है। इसी के कारण वो एक बॉल बना के वेड को दे देती है और तभी उसे आइडिया आता है कि अगर वो मिट्टी को पिघला के ग्लास बना सकती है तो वो और भी बहुत कुछ कर सकती है। इसी समय वो वापस से डैम के ऊपर भागती है। जितनी भी मिट्टी की बोरियां पड़ी थी उन सबको पिघला के एक बहुत बड़ा ग्लास का वॉल बना देती है और पता चलता है कि एक बार फिर से इनका ये जुगाड़ काम आया। पानी को ये ग्लास रोक रहा है और इस बार शायद वेड की ऑफिसर एम्बर की शॉप तोड़ने से रुकवा सकती है। एम्बर जब घर आती है तो उसे पता चलता है कि उसके फादर काम कर रहे हैं और वो अपने फादर को काम करने से मना करती है कि वो सारा काम संभाल सकती है। बर्नी भी बड़ा खुश था कि एम्बर अब जाके सारी जिम्मेदारी संभाल सकती है। ऊपर से आजकल वो बड़ी खुश रहती है। जिसके बाद एम्बर वेड के पास पहुँचती है ये पूछने के लिए कि ऑफिसर का अब तक जवाब क्या आया है, कि क्या उन्होंने मेरा चालान कैंसिल कर दिया है। अभी तक भी वेड के पास में आंसर नहीं आया था, लेकिन यहाँ पे वेड की पूरी फैमिली आई हुई थी। इसी के कारण वो एम्बर को अंदर आने के लिए कहता है और कहता है कि एक बार मेरी फैमिली से तो मिलो। अब तक हमें पता चलता है कि एम्बर को उसकी मॉम देख चुकी थी। इसी के कारण वो उसका पीछा करते करते वेड के घर के बाहर तक आ गई थी, लेकिन ऑफिसर उसे अंदर आने ही नहीं दे रहा था। अब जब एम्बर अंदर आ गई थी तो वेड की फैमिली उसका वेलकम करती है और सारे लोग उससे मिलकर बड़े खुश थे। हालांकि इन लोगों की पर्सनैलिटी बिल्कुल अलग थी। अब जैसा कि ये लोग वाटर है तो वाटर जैसा ही बिहेव करते हैं, हमेशा इमोशनल रहते हैं, खुश रहते हैं और इनके पास में प्यारे प्यारे से टैलेंट्स भी हैं। वेड की मॉम वेड की बचपन की बातें बताने लगती है और ऐसे ही यहाँ पे बहुत हंसी खुशी का माहौल होने लगता है। गलती से वेड के अंकल से एक बड़ा सा जग गिर जाता है जो कि बहुत कीमती था, लेकिन उसी समय एम्बर अपनी आँख से उस जग को वापस से बहुत ही सुंदर बना देती है, जिसे देख के पूरी फैमिली बड़ी खुश थी कि एम्बर कितनी ज्यादा टैलेंटेड है। वेड की मॉम उसे कहती है कि तुम्हें तो बाहर जाना चाहिए स्टडी के लिए और ये पूरा शहर जो कि ग्लास से ही बना हुआ है, तुम इसके ऊपर काम कर सकती हो, तुम कितना कुछ बना सकती हो। उसी समय एम्बर को अंदर से कोई बात फील होती है और वो वहाँ से चली जाती है। बाहर आने के बाद वेड उसे पूछता है कि आखिर एम्बर ऐसा हुआ क्या, तुम इतनी ज्यादा गुस्सा क्यों हो गई? तुम्हें भी पता है कि तुम्हारे फादर की शॉप चलाना तुम्हारा सपना नहीं है, तो फिर आखिर तुम ऐसा बिहेव क्यों कर रही हो? एम्बर इस बात से गुस्सा हो जाती है, लेकिन वेड उसका पीछा नहीं छोड़ता बल्कि उसके साथ साथ घर तक आ जाता है। एम्बर कहती है कि हाँ, ये मेरा सपना नहीं है, लेकिन मेरे फादर का तो सपना है। मैं उनका सपना कभी भी तोड़ना नहीं चाहती। बचपन से ही मैंने यही देखा है कि ये सब कुछ हमारे और अब मैं इस मुकाम पे आके मेरे फादर को अकेला नहीं छोड़ सकती। वेड उसे बहुत समझाता है कि प्लीज मेरी बात मानो और एक बार अपने फादर से बात तो करके देखो। और इतनी ही देर में इन दोनों को बात करते हुए इनकी मॉम देख लेती है, जो कि बहुत ज्यादा भड़क जाती है और कहती है कि कभी भी फायर और वाटर दोस्त नहीं बन सकते और तुम तो इतना ज्यादा क्लोज आ चुके हो। मैं अभी तुम्हें बता देती हूँ कि तुम दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट नहीं हो। वो इन दोनों को ही उस रूम में लेके आती है जहाँ पे वो फ्लेम टेस्ट है, जहाँ पे वो एक दूसरे की वाइफ चेक किया करती थी। वो एम्बर को कहती है कि इसमें से एक वुडन को जलाओ। अब एम्बर जो की फायर थी वो एक ही सेकंड में उसे जला देती है, लेकिन जब वो यही बात वेड को कहती है तो वेड तो एक पानी है, वो आखिर एक लकड़ी को कैसे जला सकता था? लेकिन वो बहुत इंटेलिजेंट था। वो खुद के रिफ्लेक्शन से और एम्बर की फायर से उस लकड़ी को जला देता है और इन दोनों की फ्लेम निकल के बहुत ऊपर तक जाती है। यहाँ पे एम्बर की मॉम गलत साबित होती है कि ये दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट नहीं है, बल्कि ये दोनों तो एक दूसरे के लिए परफेक्ट है। और इसी समय पे इनके फादर भी यहाँ पे आ जाते हैं, तो ये वेड को यहाँ से जाने के लिए कहते हैं। असल के अंदर बर्नी अब इतना ज्यादा खुश था कि वो एम्बर को अपनी शॉप देने वाला था और इसी के साथ में एक बड़ा सा रीओपनिंग भी होने वाला था। एम्बर इस चीज को सोच के अब वेड के बारे में सोचना बिल्कुल बंद कर देती है, बल्कि उसका ख्याल तो दिमाग से ही निकाल देती है। अब उसकी आगे की लाइफ शॉप को ही संभालना रह गया था। बर्नी एम्बर के लिए शॉप का बोर्ड भी लेकर आया था जिसका नाम था एम्बर फायर प्लेस। एम्बर अब इन सारी चीजों को लेके अपने सपने भूल चुकी थी। इसी के कारण वो नेक्स्ट डे वेड के पास आती है और उसे वो बॉल वापस कर देती है और बोलती है कि अब हम दोनों के बीच में कुछ नहीं हो सकता है। लेकिन वेड उसी समय कहता है कि मैं तो तुम्हें आज बहुत इंपॉर्टेंट जगह लेके जाना चाहता हूँ। वो अपने साथ में एम्बर को लेके उसी बिल्डिंग में जाता है जहाँ पे
एक बार जाना उसका सपना था। असल के अंदर सालों पहले इस बिल्डिंग के अंदर पानी भर गया था, तब से इस जगह को बंद कर दिया गया था। वेड यहाँ पे खुद के सीनियर को भी लेकर आया था जो कि क्लाउड थी, और वो हवा का पानी के अंदर एक बहुत बड़ा सा बलून बना देती है जिसके अंदर एम्बर तकरीबन 20 मिनट तक रह सकती है। एम्बर उसके अंदर चली जाती है और वेड उसे अपने साथ लेके बिल्डिंग के अंदर जाने लगता है, जहाँ पे वो इतनी सुंदर बिल्डिंग को एक्सप्लोर करती है जहाँ पे वो कभी भी नहीं जा सकती थी, क्योंकि पानी के अंदर कभी भी आग नहीं जा सकती। जिसके बाद वो खुद के सपनों को फूल देखती है और पूरा का पूरा पेड़ उसी से भरा हुआ था। ये सारी चीजें एम्बर के लिए बहुत अच्छी थी। जिसके बाद अब बलून के अंदर हवा खत्म होने लगती है और वेड अपनी फुल पावर से एम्बर को बाहर निकालने की कोशिश करता है, और वो बुरी तरीके से डरा हुआ था कि कहीं एम्बर को कुछ हो ना जाए। आखिरकार वो एम्बर को बाहर ले आता है, लेकिन एम्बर तो बिल्कुल डरी हुई नहीं थी, बल्कि उसका तो एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। उसकी लाइफ का ये सबसे अच्छा एडवेंचर था। आखिरकार ये दोनों एक दूसरे के इंपॉर्टेंस समझ चुके थे और एक दूसरे के क्लोज भी आते हैं। इन्हें लगता है कि कहीं कोई गड़बड़ ना हो जाए, लेकिन इन्हें शुरुआत तो करनी थी। ये दोनों एक दूसरे को टच करते हैं, लेकिन फायर और वाटर के टच करने के बावजूद भी इन दोनों को कुछ नहीं होता। इसी के कारण ये हग भी करते हैं, और तभी एम्बर को एकदम से खुद के फादर के सपने याद आते हैं कि कैसे उसके फादर ने उसके लिए तो शॉप के बारे में सोच रखा है। इसी के कारण वो वेड को वहीं पे छोड़ के चली जाती है कि अगर उसके फादर को वेड के बारे में पता चलेगा तो बहुत बुरा लगेगा। अगले दिन इनकी शॉप की रीओपनिंग थी, जहाँ पे बर्नी सभी लोगों के सामने अनाउंस कर देता है कि अब उसने खुद की शॉप एम्बर के नाम कर दी है और आज से ये शॉप एम्बर चलाएगी, ब्लू फ्लेम को आगे लेके जाएगी। इसी रीओपनिंग सेरेमनी के अंदर वेड भी पहुंच जाता है, जो कि बताता है कि हम दोनों को एक दूसरे के साथ नहीं रहने के 1000 रीजन हो सकते हैं, लेकिन सिर्फ एक रीजन है हमारे साथ रहने का, वो है हम दोनों के बीच का प्यार, जो कि तुम झुठला नहीं सकती हो। जब बर्नी ये सब चीजें देखता है तो भड़क जाता है और कहता है कि आखिर तुम एक पानी वाले लड़के के साथ कैसे रह सकती हो, और ये तो वही लड़का है जिसने हमारे शॉप के अंदर पानी ला दिया था। लेकिन आखिर अब एम्बर उसके सामने क्या कह पाती, और वेड को कह देती है कि मैं तुमसे प्यार नहीं करती हूँ, तुम चले जाओ यहाँ से। बेचारा वेड जो कि बहुत डिसहार्ट हो जाता है, वो वहाँ से अकेला ही चला जाता है। एम्बर भी बहुत उदास थी, इसी के कारण वो बहुत दूर चली जाती है, इतनी दूर कि उसे डैम का पानी आता हुआ दिखाई देता है और पता चलता है कि जो ग्लास उसने बनाया था वो बुरी तरीके से टूट चुका है, जिसके कारण इतना तेज पानी आ रहा है जिसके कारण पूरे फायर प्लेस को ही उड़ा सकता है। जितने भी एलिमेंट्स फायर के हैं वो सब मर सकते हैं। एम्बर फुल स्पीड से जाती है खुद के लोगों को वहाँ से बचाने के लिए। वो सबको कहती है कि जल्दी से ऊपर चढ़ जाओ, जितना हो सके उतना ऊपर। अब तो वो खुद के मॉम और डैड के पास पहुँच चुकी थी और कहती है कि ऊपर जाइए, लेकिन उनकी शॉप के अंदर पानी भरने वाला था और अभी भी ब्लू फ्लेम अंदर ही थी, जिसे बचाना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट था। एम्बर अंदर चली जाती है और दरवाजे को बंद करती है। पूरे शहर के अंदर पानी भर रहा है, ये बात वेड को भी पता चल जाती है। इसी के कारण वेड भी एम्बर की मदद करने के लिए शॉप तक आ जाता है और कहता है एम्बर को कि मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। एम्बर उसे कहती है कि दरवाजे को संभालो, मैं ब्लू फ्लेम को संभालती हूँ। वेड पानी को रोकने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन पानी इतना ज्यादा तेज था कि वो कमरे के अंदर आ जाता है। ब्लू फ्लेम ऑलमोस्ट बुझने ही वाली थी, लेकिन तब तक ये दोनों ही उस जगह पे पहुंच जाते हैं जहाँ पे ब्लू फ्लेम चल रही थी। वो जगह भी ऑलमोस्ट पत्थरों के गिरने से बंद हो चुकी थी। वेड ने ब्लू फ्लेम के बुझने से पहले ही उसे बचा लिया था, उसका एक छोटा सा हिस्सा अपने पास रख लिया था। उस जगह पे पानी भर रहा था, इसी के कारण एम्बर उस जगह के सारी लीकेज बंद कर देती है, लेकिन तब तक उस जगह पे गर्मी काफी ज्यादा बढ़ जाती है और अब एम्बर और वेड दोनों में से कोई एक ही जिंदा रह सकता था। वेड जो कि पानी था, वो इतनी गर्माहट के कारण भाप बनने लगा था। एम्बर रोने लगती है और वो वेड को खोना नहीं चाहती। इसी मोमेंट पे वो कहती है कि वो वेड से बहुत ज्यादा प्यार करती है। ये दोनों आखिरी हक करते हैं और इतनी गर्मी होने के कारण वेड पूरी तरीके से मर जाता है। कुछ ही देर के अंदर एम्बर के पेरेंट्स यहाँ पे पहुंच चुके थे और सारे मलबे को हटा के वो एम्बर को बाहर ले आते हैं, लेकिन एम्बर वहाँ पे बैठ के रो रही थी। उसने ब्लू फ्लेम तो बचा ली, लेकिन वो वेड को बचा नहीं पाई। और अब आखिरकार वो अपने फादर को भी बता ही देती है कि इस शॉप को चलाना उसका सपना नहीं था, बल्कि उसका सपना तो अलग था, लेकिन वो अपने फादर को दुखी नहीं देख सकती थी। यही कारण था कि वो इस शॉप को चलाने के लिए रेडी थी। जिसपे बर्नी कहता है कि पागल लड़की, ऐसा तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि ये सपना तुम्हारा हो सकता है, बल्कि मेरा सपना तो तुम हो। तुम बड़ी हो जाओ, समझदार हो जाओ और हर चीज को हैंडल कर सको। बर्नी और एम्बर एक दूसरे के गले मिल जाते हैं और एकदम से रोने की आवाज आती है। वही पोर्शन जिसके अंदर एम्बर और वेड एक साथ में थे, वहाँ पे एक बूंद निकल के नीचे गिरती है। असल के अंदर वेड हमेशा रोया करता था और इस समय भी वो दीवार पे लगा हुआ था भाप बन के, और वो रो रहा था। देखते ही देखते अब एम्बर वही सारी बातें करने लगती है जिससे कि वेड रोया करता था। वो वेड को इतना ज्यादा रुला देती है कि वो एक बर्तन के अंदर इकट्ठा होकर वापस से बन जाता है। वेड जैसे ही वापस आता है तो एम्बर उसके गले लग जाती है। अब तो एम्बर की फैमिली को भी वाटर एलिमेंट से कोई प्रॉब्लम नहीं थी। कुछ टाइम बाद में पता चलता है कि एम्बर के फादर ने अपनी शॉप किसी और को दे दी है और अब ये कपल आपस में रिटायरमेंट लेके बहुत खुश है। इसी के साथ में एम्बर ने भी खुद के सपने को फॉलो करने के बारे में सोचा, यानी कि वो खुद की स्टडीज करने के लिए किसी दूसरी जगह पे जाएगी और उसका साथ खुद वेड देगा। ये सारी फैमिली एक दूसरे को गुड बाय करते हैं और इसी के साथ में गाइस ये शानदार मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। तो आप सभी लोगों को ये मूवी कैसी लगी मुझे जरूर बताइएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं आप सभी लोगों से अगली मूवी में, तब तक के लिए टाटा।